नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सीएम धामी आज पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले का आयोजन इंडो नेपाल बॉर्डर पर होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। पहले इस मेले में तिब्बत और नेपाल के लोग भी शामिल होते थे। आपको बता दें कि सीएम धामी 3 दिन के दौरे पर पिथौरागढ़ में हैं और इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, साथ ही अपने पैतृक गांव भी पहुंचे और आज दौरे का आखिरी दिन है। और बातचीत करने के लिए विजयवर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, आज उनके दौरे का आखिरी दिन है, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और कितनी बड़ी सौगातों की बारिश यहां पर मुख्यमंत्री ने की है? जी अनुपम, मैं आपको बताऊं, 3 दिन का दौरा आज मुख्यमंत्री का यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अभी वो अपने पैतृक गांव हड़खोला में हो और तकरीबन 12 बजे के आसपास जौलजीबी का जो ऐतिहासिक मेला है इसका वो उद्घाटन करेंगे। जौलजीबी के मेले का काफी महत्व है इस बॉर्डर के इलाकों में। एक दौर था जब तिब्बत नेपाल के व्यापारी भी इसमें शिरकत करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप सांस्कृतिक हो गया है। बावजूद इसका महत्व यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर ये मेला लगता है। तकरीबन 150 साल आज इस मेले को पूरे होने जा रहे हैं। तो मेले का उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री का देहरादून वापसी का कार्यक्रम है। कई योजनाओं का उन्होंने यहाँ पर लोकार्पण किया है, कईयों का शिलान्यास किया है, कई जो लोगों की मांगे थी उनको पूरा करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। जी क्या माना जाए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्षेत्र में लोग बड़ी उत्साह के साथ मुख्यमंत्री के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि अपने क्षेत्र में अपनों के साथ जो लगाव है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। जी निश्चित तौर पर अनुपम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी पिथौरागढ़ में अपना लंबा कार्यक्रम 2 बार लगाया था, लेकिन दोनों बार मौसम उनके बिल्कुल विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विजय बता रहे थे कि आज जौलजीबी मेले का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। पिथौरागढ़ में शुरू होगा जौलजीबी मेला। सीएम धामी आपको बता दें कि इस मेले का उद्घाटन करेंगे। विजयवर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सीएम बनने के बाद पुष्कर धामी पहली बार शनिवार को अपने पैतृक गांव हड़खोला पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और ग्रामीणों में भी खुशी की लहर दिखाई दी। कुछ ऐसा ही नजारा सीएम पुष्कर धामी के हड़खोला पहुंचने पर दिखा। गांव की महिलाएं हो या फिर पुरुष पारंपरिक झोड़ा चांचरी गाकर उनका स्वागत करते दिखे। सीएम बनने के बाद धामी ने 2 बार पहले भी हड़खोला पहुंचने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन मौसम उनकी राह में रोड़ा बन गया। वैसे तो मुख्यमंत्री इष्ट देव की पूजा करने परिवार के साथ अपने गांव पहुंचे थे, लेकिन फिर भी ये पल ग्रामीणों के लिए कई मायनों में खास बन गया। अपने बीच के आदमी को सूबे के मुखिया के रूप में देखकर हर कोई उत्साहित दिखा। आज हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, युवा मुख्यमंत्री जी, जो हम चाहते थे, युवा मुख्यमंत्री आज पहली बार इस उत्तराखंड में बने हुए हैं और हमारे छोटे से गांव से एक वो मुख्यमंत्री आज नेतृत्व कर रहे हैं उत्तराखंड का। हमें बड़ी खुशी है। हमको बहुत अच्छा लगा। हमने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे गांव में रोड आएगी, लेकिन आज हमारी जो इच्छा थी वो आज मुख्यमंत्री सीएम साहब ने पूरी कर दी, हमारी पूरी इच्छा। हम बहुत खुश हैं। पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका गांव रोड से 8 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब वहां के लिए रोड काट दी गई है। गांव में जरूरी सुविधाएं नहीं होने से 80% ग्रामीण पहले ही पलायन की राह पकड़ चुके हैं। जो लोग अब गांव में बचे हैं उन्हें सीएम से खासी उम्मीदें हैं। ग्रामीणों को पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री का पैतृक गांव होने के कारण यहां वो सारी सुविधाएं होंगी जो आज के दौर में जरूरी हैं। सीएम के पहुंचने पर ग्रामीणों ने पहली बार हेलीकॉप्टर भी देखा और साथ ही ये भी महसूस किया कि अपनों के बड़ा बनने पर कैसे रातों रात चीजें बदल जाती हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर धामी पहली बार अपने पैतृक गांव हड़खोला पहुंचे। आप देख सकते हैं उनके गांव में किस तरीके से उल्लास का माहौल है। महिलाएं पुरुष यहां पर चांचरी लगा रहे हैं, जो कि यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, और अपनी खुशी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहली बार धामी जी यहाँ पर आए, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा हर्षोल्लास है। सारे लोगों में एक जोश टाइप का है कि कोई पहली बार हमारा सीएम हमारे गांव में पधारा है करके, और काफ़ी लोगों को जो आशाएं हैं शायद उनकी आशाएं पूरी करेंगे ऐसा लग रहा है।
तो लोगों को उम्मीदें भी हैं पुष्कर धामी से, क्योंकि ये काफ़ी दुर्गम गांव है। अभी अभी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ के लिए रोड कटी है, हालांकि वो उस रोड में अभी डामरीकरण भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके की कई उम्मीदें कई लोग लगाए बैठे हैं पुष्कर धामी से। विजयवर्धन उप्रेती, हड़खोला, पिथौरागढ़। और अब बात कर रहे हैं आज मनाए जाने वाले त्यौहार इगास की। इगास उत्तराखंड का पारंपरिक त्यौहार है जो दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है और इसे बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। इगास मनाने के पीछे भी कई मान्यताएं हैं। इस मौके पर आज प्रदेश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। राजनीतिक व्यक्तियों समेत फिल्मी कलाकारों ने भी लोगों से इगास मनाने की अपील की है। उत्तराखंड में इगास और बूढ़ी दिवाली की छुट्टी को लेकर खासी सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बिना नाम लिए हरीश रावत पर इसे लेकर बड़ा हमला बोला है। पिथौरागढ़ पहुंचे पुष्कर धामी ने कहा कि उन्होंने इगास और बूढ़ी दिवाली की छुट्टी की, लेकिन यह प्रचारित करवाया गया कि मुख्यमंत्री ने रविवार की छुट्टी दी है, लेकिन हमने सोमवार की छुट्टी दी थी, जबकि उनकी सरकार में नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार की छुट्टी होती थी। जो है अपन वो कमेंट लगी थी, ये दिन तो अतवार छो, अतवारा दिन छुट्टी करेली मुख्यमंत्री। अरे मिल की भैया अतवारा दिन छुट्टी न कर रहा है, एक दिन बाद छुट्टी करेली। जिस दिन अतवार था वो कहा अगले दिन के लिए छुट्टी करेली। अब छुट्टी हो गया पूरी, लेकिन उन्हें पत्तों से क्या छुट्टी करी अपन समय में जब उन मुख्यमंत्री थे, उन्हें छुट्टी करी शुक्रवार है। शुक्रवार जानता ना क्यों वो दिन क्यों नमाज पढ़ना, नमाज जानते ना फर्म टोपी लगाए हुए नमाज को पढ़ता। मैं कह को नाम न ले मुझे, मैं पल्ली के आली कि मैं सपन को सम्मान करना। हम छुट्टी कर मरे जो हमारे तीज त्योहार छन जो कई साल बेटे हम मनूना। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में शनिवार को मलारी के सलधार के पास मलबा आने से बंद नेशनल हाईवे फिर से खुल गया है। बीआरओ ने देर रात मलबे को हटाकर रास्ता साफ किया और हाईवे को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया। पिछले 2 साल से उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। इसके चलते छात्रों ने अब राजनेताओं पर दबाव बनाया, जिससे नेताओं की भी टेंशन बढ़ गई है। छात्र नेताओं को राजनीतिक पार्टियां भी सपोर्ट कर रही हैं और छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से छात्रों के गुट चुनाव न होने की स्थिति में लिंगदो कमेटी की सिफारिश भी चाहने लगे हैं, जिससे उनका भी राजनीतिक कैरियर शुरू हो सके। हम 10-15 दिन से लगातार कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर। हमारी सरकार से मांगे, जब हुनर हाट जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं, विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो एक छोटा सा छात्र संघ चुनाव क्यों? क्या धन सिंह रावत जी डरते हैं छात्र संघ चुनाव कराने से? या तो उनकी मंशा है कि वो हार जाएंगे, उनसे जो जुड़े संगठन है, या पर उनको हार का कारण है। अगर धन सिंह जी हमारे छात्र संघ चुनाव पे कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं देते तो जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, हम उनकी उस विधानसभा में जाके पूरा छात्र संघ विरोध करेगा और उनके खिलाफ प्रचार प्रसार करेगा। छात्र संघ चुनाव पिछले 2 वर्ष से नहीं हुए, पर छात्रों से छात्र संघ चुनाव के नाम पर, सांस्कृतिक प्रोग्रामों के नाम पर फीस पूरी वसूली गई है। जो हमारा जो छात्र फंड होता है उसको किसी हम यूज में नहीं ले पा रहे हैं। मौसम में बदलाव का असर लोगों को स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। बदलते मौसम के चलते नैनीताल जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। ओपीडी में भी मरीजों की खासी भीड़ है। ठंड के प्रकोप से अस्थमा, दमा और वायरल बुखार के मरीज बढ़े हैं। टाइफाइड के ज्यादा मामले अस्पताल में सामने आ रहे हैं, जिससे डॉक्टरों की भी चुनौती बढ़ रही है। डॉक्टरों ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। वहीं मरीजों की संख्या बढ़ने से कोरोना की चिंता भी बढ़ने लगी है। पर हमारे पास सभी स्पेशलिटीज़ हैं और सभी लोगों को भरपूर इलाज मिल रहा है। मेडिसिन भी प्रचुर मात्रा में हैं, जांचें हो रही हैं, नॉर्मल जांचें भी फ्री डायग्नोस्टिक में हैं, एक्सरे, सभी कुछ जांच की सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो 90% लोगों को जांच और सुविधाएं और ट्रीटमेंट यहाँ से अवेलेबल है। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद लोहाघाट बाजार में हाईवे किनारे लगी सब्जी मीट की बाजार को पंचायत बाजार में शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो गई है। मंडी दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद लोहाघाट बाजार में लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी, जिससे व्यापारियों को भी काफी आराम मिलेगा। मालकारी जो भी बचा हुआ है, रास्ते हैं, सब बनाने के बाद फिर उसके बाद सारे व्यापारी से बैठ करके
अभी न्यायालय का निर्णय भी आया है कि सारे फल खुमचे वाले यहाँ भेज दिए जाएँ और फल खुमचे वालों को भी दिक्कत ना हो, जो उनको व्यवस्था चाहिए व्यवस्था हम देंगे बना करके नगर पंचायत। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के कुछ यंगस्टर्स एक अनोखी पहल को अंजाम दे रहे हैं। वो ऐसा कूड़ा बीन रहे हैं जिसको शायद आप और हम भी नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए रिपोर्ट। देहरादून के जुनूनी नौजवानों ने सिगरेट का कूड़ा साफ करने के लिए हाथ मिलाया है, जिसे अमूमन सिगरेट पीने वाले और ना पीने वाले दोनों ही नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन युवाओं ने इसका बीड़ा उठाया है और शनिवार को ही करीब 30,000 सिगरेट बट्स या सिगरेट के पीछे लगे फिल्टर को कलेक्ट किया है। इन यंगस्टर्स का टारगेट है रविवार शाम तक 60,000 सिगरेट बट्स इकट्ठा किए जाएं। हम लोग स्पेशली इस चीज़ के खिलाफ यहाँ पे मतलब मेनली बोलने आया है दैट कभी भी आप स्मोक करते हैं, अगर आप स्मोकर है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उस चीज़ को ज़मीन पे फेंकना वो आपकी पर्सनल चॉइस नहीं है। बिकॉज जो कोई भी पब्लिक एरिया होता है, पब्लिक एरिया में कभी भी आप ज़मीन पे कुछ चीज़ फेंकते हैं तो हमें ही इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। और इसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि मतलब अवेयरनेस क्रिएट करना देहरादून में, और इंडिया में मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों को। मतलब कि हम देखते हैं कि कोई भी कहीं पे भी खड़े होकर सिगरेट पी के और ऐसे ही फेंक देता है, तो ये एक तरीके से हम अवेयरनेस कैंपेन है हमारा। दरअसल सिगरेट का कूड़ा इतना घातक है कि आमतौर पर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिगरेट का ये कूड़ा पानी में जाने के बाद पानी को जहरीला बना देता है, जो किसी भी इंसान या जानवर के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन देहरादून में जिस तरह से युवाओं ने इसके लिए मुहिम छेड़ी है, आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम आएंगे और दूसरे शहरों में भी इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है। सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। कोरोना काल में काफी चीजों का डिजिटलीकरण हुआ है, जिसमें किताबें भी शामिल हैं। लोगों को दोबारा पुस्तकों की तरफ लाने के लिए काशीपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान ने पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें तमाम विषयों की किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई। सभी लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ रहा है, टीचर को भी, स्टूडेंट्स को भी। तो हम लोग का ये प्रयास है कि वापस अपने पुराने ट्रैक पे आ जाए। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के मकसद से रुद्रपुर में अखिल भारतीय सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मेले का आयोजन होगा। ग्राम्य विकास विभाग की ओर से होने वाले मेले उत्तराखंड के साथ ही अन्य प्रदेशों के महिला समूहों के 120 स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों में समूह अपने उत्पाद बिक्री के लिए रखेंगे। हमारे पूरे जनपद के जितने स्वयं सहायता समूह हैं, उनके द्वारा उत्पादित जितने उत्पाद हैं, उनको एक बेहतर मार्केट उपलब्ध कराने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे उधम सिंह नगर की जो संस्कृति है और महिलाओं का जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको एक राष्ट्रीय मंच उपलब्ध होता है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दिल्ली से गाजीपुर 24 घंटे की यात्रा अब 11 घंटे में। एक्सप्रेस वे की महायात्रा 826 किलोमीटर 11 घंटे में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर न्यूज़ 18 न्यूज चैनल में पहली बार 3 एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी पड़ताल। दिल्ली से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस। स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तराखंड सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अंजू तोमर की कहानी किसी भी प्रेरणा से कम नहीं है, मगर क्रिकेट एसोसिएशन से लेकर खेल विभाग आंखें मूंदे बैठा है। देखिए रिपोर्ट। जिंदगी में संघर्ष कई लोग करते हैं, लेकिन सभी को मुकाम हासिल हो ये संभव नहीं। मूल रूप से चकराता की रहने वाली उत्तराखंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अंजू तोमर की कहानी कुछ ऐसी ही है। उनके पिता सर्वे ऑफ इंडिया में 4th क्लास से रिटायर्ड हैं। 4 भाई बहनों में अंजू तीसरे नंबर पर है और अपने परिवार के साथ इस टिन शेड के छोटे से घर में रहती हैं। उन्होंने खुद को क्रिकेट के लिए ही समर्पित किया है। 6 साल हरियाणा से क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने यूपी से क्रिकेट खेला, मगर वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जिसकी वो हकदार थी।
अब उत्तराखंड से क्रिकेट खेलकर शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, मगर माली हालत अभी भी ठीक नहीं है और एसोसिएशन से लेकर खेल विभाग तक कोई मदद नहीं कर रहा। गवर्नमेंट से अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं मिला है ऐसा, तो मैंने कहा चलो मुझे तो क्रिकेट ही खेलना है, बाकी अब देखो आगे क्या होता है। मैम कोई सपोर्ट नहीं मिला अभी तक, बट फैमिली भी ऐसा है, सपोर्ट बहुत करती है, जितना उनसे होता है उतना करती है, बस थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चलती है तो उसको देके दिक्कत होती है। अंजू के कोच बताते हैं कि उनमें टैलेंट कूट कर भरा है, लेकिन सरकार मुकाम मिलने के बाद तो इनाम देती है। अगर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में पहले ही मदद हो जाए तो ऐसे अंजू जैसे कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जो हमारे से बेटर हो सकता है हम कर सकते हैं। बस मैं ये कहता हूँ कि खाली अंजू तोमर नहीं, हमारे पास उत्तराखंड में अंजू तोमर जैसी काफ़ी गर्ल्स हैं, और अंडर 19 में देखिए आप, अंडर 23 में के लिए सीनियर में बहुत गर्ल्स हैं जो पुअर फैमिली से बैकग्राउंड करती हैं। और मोस्टली क्या है, हमारे उत्तराखंड में जो लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही हैं वो बेसिकली पुअर फैमिलीज हैं। तो हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट को या एसोसिएशन को या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनिशियली स्टेज में अगर उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें तो हमारी जो गर्ल्स हैं वो नेक्स्ट लेवल जा सकती है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ स्टेडियम दे शुड मेक अ ग्राउंड एंड मेक 30 रूम्स इन ईच ग्राउंड एंड सब में एक किचन बना दें। इससे क्या होगा, हम हर ग्राउंड में एक कैंप लगा सकते हैं। टिन शेड में रहकर कठिन हालातों में अपना खेल में करियर बना रही अंजू अभी तक सरकारी सहायता से महरूम है। हालांकि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड उनके लिए किराए में घर देने की व्यवस्था की बात कह रहा है, मगर जरूरत ठोस पहल की है जिससे और भी खिलाड़ियों को वक्त रहते मदद मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, रामनगर से खबर है जहां पर कॉर्बेट की लाइफलाइन कही जाने वाली रामगंगा नदी में आई गंदगी को साफ कर दिया गया है। अक्टूबर में आई आपदा के चलते रामगंगा नदी में कूड़ा जमा हो गया था, इसके बाद कॉर्बेट प्रशासन ने इसकी सफाई के लिए 2 राफ्ट और 12 लोगों की टीम को लगाया था जो लगातार कूड़े को इकट्ठा कर रहे थे। वहीं अब कूड़े को ट्रकों से रामनगर लाने की तैयारी हो रही है। श्री चक्राजी वन क्षेत्र अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इस कूड़े कचरे को पार्क खुलने से पहले ही किसी तरीके से पार्क से बाहर लाया जाए इकट्ठा करके, और उनका सराहनीय प्रयास रहा। उन्होंने राफ्ट लगाकर और 12 आदमी लगाकर 15 दिनों में सारा कूड़ा कचरा जो लगभग 2 ट्रक इकट्ठा कर लिया, जिसे पार्क से बाहर लाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गौतम ने बयान देने से बचने की सलाह दी है।